ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव ही परम ब्रह्म हैं। शिव अर्थात पूरा संसार। शिव के बिना ना ही इस जगत में कुछ है, ना ही जगत के बाहर कुछ है। आइए आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जाने शिव की महिमा। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्राकृतिक और पुरुष के मिलन की रात भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। भक्त इस दिन व्रत रखकर शिव का आशीर्वाद लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी निरंकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे। उनका प्रकट ज्योतिर्लिंग अग्नि के रूप में शिवलिंग के रूप में था। यह ऐसा शिवलिंग था जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने हंस के रूप में अग्नि के शिवलिंग के ऊपरी भाग देखने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। वहीं भगवान विष्णु ने शिव के आधार को खोजने का प्रयास किया और उन्हें आधार भी नहीं मिला, वो भी असफल रहे। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसलिए शिवरात्रि के दिन देश भर में शिव बारात भी निकाली जाती है, जिसमें लोग उनके गण के रूप में शामिल होकर अलग अलग नृत्यों से शिव को खुश करने का प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि को बोधोत्सव भी कहा जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि हम सभी शिव के अंश हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र इस दिन सूर्य के नज़दीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य से योग होता है। शिवरात्रि पर ग्रहों की अद्भुत स्थिति के कारण मानव प्रणाली में ऊर्जा की लहर बहती है। इसलिए शिवरात्रि पर पूरी रात ध्यान की मुद्रा में रहने की सलाह दी जाती है। रीढ़ से मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र जुड़े होते हैं। सीधे बैठने से सूक्ष्म शरीर कहे जाने वाले इन चक्रों को ऊर्जा मिलती है। मान्यताओं के अनुसार सरस्वती देवी की वाणी से सृष्टि में ध्वनि आई, लेकिन यह सुर और संगीत विहीन थी। तब शिव जी ने डमरू बजाकर नृत्य किया, जिससे संगीत पैदा हुआ। इसी कारण उन्हें नटराज अर्थात सभी कलाओं के स्वामी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार महादेव ने तांडव के बाद 114 अलग अलग ध्वनियों में डमरू बजाया था। इससे शिव सूत्र जल या महास्वर सूत्र भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इन्हीं ध्वनियों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। शिव पुराण के अनुसार शिव जी सभी प्रकार के अस्त्र चलाने में पारंगत हैं, लेकिन उनके अस्त्रों में धनुष और त्रिशूल को प्रमुख माना जाता है। शिव जी के साथ रज, तम और सत गुण भी प्रकट हुए थे। इन्हीं गुणों को मिलाकर त्रिशूल का निर्माण हुआ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के गले में लटके नागों को नागों के राजा वासुकी के रूप में पूजा जाता है। वासुकी जी शिव के परम भक्त थे। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें आभूषण की तरह गले में लपेट लिया। सोमवार शिव जी का प्रतीकात्मक दिन कहा जाता है। सोमवार चंद्र से जुड़े दिन भी माना जाता है। चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। इस कारण शैव पंथ में चंद्र के आधार पर ही सभी व्रत और त्यौहार आते हैं। ऐसा मान्यता है कि शिव जी ने जब चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था तो वह सोमवार था। शिव जी को योग परंपरा
के जनक के साथ ही आदि गुरु भी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। उनके प्रमुख 7 शिष्य हुए हैं, जिसमें सप्तऋषि भी शामिल हैं। उन्हीं में सूर्य और परशुराम भी शामिल हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने हर काल में भक्तों को दर्शन दिए। सतयुग में समुद्र मंथन के समय, त्रेता में श्री राम जी को रामेश्वरम में, द्वापर में श्री कृष्ण को और अर्जुन को, कलियुग में अनेक भक्तों को शिव जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने हाथों से शिव जी के दोनों आंख ढकी थी। ऐसा करते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया। संसार का नाश ना हो जाए इसलिए शिव जी ने अपने माथे से ज्योति पुंज प्रकट किया, जिसको उनका तीसरे नेत्र के रूप में जाना जाता है। नटराज रूप शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। इस प्रतीक में धर्म, शास्त्र और कला का अनूठा संगम है। नटराज का यह नृत्य विश्व की 5 महान क्रियाओं का प्रतीक है: सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव, अदृश्य होना और अनुग्रह। ओम नमः शिवाय। आपको महाशिवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। शिव आज भी गुरु हैं, उन्हें पहचानिए। आपको गुरु रूप में मिलेंगे और ज़रूर ही कुछ नया ज्ञान देंगे। जय हिंद।